चीन और ताइवान के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने के बाद अब चीन और अमेरिका भी आमने सामने आ गए हैं। अपनी यात्रा खत्म करने के बाद नैन्सी पेलोसी जैसे ही ताइवान से निकली, चीन ने अपने 27 लड़ाकू विमान ताइवान में भेज दिए, जिसके बाद माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया है। ताइवान ने भी चीन को जवाब देने के लिए एक बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका ने चीन और ताइवान के बीच विवाद को और भी ज्यादा भड़का दिया है। इस लड़ाई में ताइवान अब सिर्फ एक मोहरा है। असली खेल तो अब चीन और अमेरिका के बीच शुरू हो चुका है। ये दोनों ही देश अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इसीलिए चीन और अमेरिका ने अब वैश्विक स्तर पर समर्थन जुटाना भी शुरू कर दिया है। चीन और अमेरिका दोनों के लिए भारत सबसे अहम है, क्योंकि भारत जिस भी तरफ जाएगा उसका खामियाजा दूसरे खेमे को भुगतना पड़ेगा। अब इसी बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने हलचल मचा दी है। दरअसल कंबोडिया में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से एक बड़ी मुलाकात की। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात से अब चीन बेचैन हो गया है। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिनों की कंबोडिया यात्रा पर पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात अमेरिकी विदेश मंत्री से हुई। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से अमेरिका और चीन भारत को अपनी तरफ करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इस पूरे तनाव में भारत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। जब फरवरी में यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ था तो दोनों ही पक्षों ने भारत को अपनी तरफ करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत तटस्थ रहा था। अमेरिका ने भी भारत के तटस्थ रहने पर ज्यादा नाराजगी नहीं जताई और रूस ने भारत का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया था। लेकिन इस बार स्थितियां कुछ अलग होंगी। चीन और अमेरिका के संघर्ष के दौरान रूस चीन के साथ होगा, क्योंकि रूस चीन का स्वाभाविक सहयोगी है और अमेरिका भारत को अपने खेमे में करने की कोशिश करेगा। भारत अमेरिका के खेमे की तरफ ही ज्यादा झुका हुआ रहेगा। उसकी 2 वजहें हैं। एक तो अमेरिका के साथ भारत के कई स्ट्रेटेजिक संबंध हैं और उन समझौतों के तहत भारत ऐसी स्थिति में अमेरिका को कोई न कोई मदद देने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर भी हो सकता है। वहीं चीन को लेकर भारत के अपने संकट हैं। अगर चीन बहुत आसानी से ताइवान को निगल लेता है तो अगला वार वो भारत पर करेगा और भारत के उन हिस्सों पर जहां पर चीन दावेदारी जताता है खतरा मंडराने लगेगा।